आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमैर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने 1 महीने पहले राजस्व मंत्री पोंगुलेट्टी श्रीनिवास रेड्डी पर हाई प्रोफाइल छापे के बाद ईडी की ओर से कार्रवाई और पारदर्शिता की कमी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में धन पाए जाने का आरोप लगाने वाली व्यापक मीडिया कवरेज के बावजूद ईडी की ओर से कोई आधिकारिक बयान या मामला दर्ज नहीं किया गया है, जबकि भाजपा और कांग्रेस दोनों चुप रहे। रामाराव ने ईडी छापे के तुरंत बाद व्यवसायी गौतम अडानी और मंत्री श्रीनिवास रेड्डी के बीच एक कथित गुप्त बैठक की ओर इशारा करते हुए इस बैठक की प्रवृत्ति और उद्देश्य पर सवाल उठाया। एक अलग पोस्ट में बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने नाराजगी व्यक्त की और कहा कि जहां कांग्रेस अपने विरोधियों को राजनीतिक छापों से निशाना बनाना जारी रखती है, वहीं अस्पतालों के सामने आने वाले गंभीर मुद्दों को काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया जाता है। कांग्रेस सरकार का जुनून स्वास्थ्य देखभाल अंतराल को ठीक करने या सार्वजनिक अस्पतालों को वित्त पोषित करने के बारे में नहीं है, यह राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए छापेमारी करने के बारे में है। सरकारी अस्पतालों की स्थिति के बारे में नालगोंडा से एक समाचार रिपोर्ट साझा करते हुए रामाराव ने कहा कि राजनीति से प्रेरित जांच शुरू की जा रही है, जबकि मरीजों को अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी है और कानून प्रवर्तन कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य जरूरतों पर निजी अस्पतालों को प्राथमिकता देने के लिए सरकार पर तीखा हमला बोला। पुलिस ने आज बताया कि घर में रखे पटाखों में आग लगने से एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि परिवार का एक अन्य सदस्य घायल हो गया। उन्होंने प्रारंभिक जांच के आधार पर बताया कि यह घटना सोमवार देर रात उस समय हुई जब वे दिवाली के त्यौहार के लिए खाद्य सामग्री तैयार कर रहे थे। तभी गैस चूल्हे से निकली चिंगारी पटाखे के डिब्बे पर गिर गई, जो फट गई और धुआं 2 कमरों वाले घर में फैल गया, जिसके कारण दंपत्ति की दम घुटने से मौत हो गई। रेन बाजार पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घर में मौजूदा एक लड़की को दम घुटने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अधिकारी ने बताया कि मृतकों की उम्र 50 के आसपास थी। आगे की जांच चल रही है। तेलंगाना राज्य सरकार ने एक राज्य एक पुलिस नीति की मांग कर रहे तेलंगाना स्पेशल पुलिस के प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। अनुशासनहीनता और अनाधिकृत प्रदर्शन में शामिल 10 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि पहले ही 39 कर्मियों को निलंबित किया जा चुका है। प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को हैदराबाद के इंदिरा पार्क धरना चौक की ओर कूच किया था। पुलिस ने एनटीआर स्टेडियम के पास भारी सुरक्षा तैनात करते हुए प्रदर्शनकारियों को धरना स्थल पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान 21 पुलिसकर्मियों को सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने वाले धारा 163 बीएनएसएस का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में लिया गया। आदेशों में संभावित गड़बड़ी को रोकने के लिए शहर की सीमा के भीतर सभाओं, रैलियों और सार्वजनिक प्रदर्शनों पर रोक लगा दी और 21 कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हैदराबाद पुलिस आयुक्त के निर्देशों के बावजूद ये पुलिसकर्मी सार्वजनिक विरोध में शामिल हुए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव द्वारा भेजे गए कानूनी नोटिस का जवाब दिया है, जिसमें आरोपों को झूठा और निराधार बताया है। यह कहते हुए कि नोटिस में लगाए गए आरोप किसी भी योग्यता से रहित है और दुर्भाग्यपूर्ण है। बंदी संजय ने कहा कि उनके द्वारा दिए गए बयान किसी भी तरह से मनहानिकारक, अपमानजनक या निंदनीय नहीं थे। यह कहते हुए कि उन्होंने अपने अधिकारों के भीतर अच्छा काम किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह उनके खिलाफ कथित कानूनी कार्रवाइयों की ऐसे धमकाने या धमकियों से डरेंगे नहीं और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सभी कानूनी उपायों का लाभ उठाएंगे। बंदी संजय ने केटीआर से कानूनी नोटिस और सभी आरोप वापस लेने और मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक माफी जारी करने को कहा। इसके अलावा यदि आप नोटिस प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर उपरोक्त पैराग्राफ 14 में दी गई मांगों का पालन करने में विफल रहे तो मेरा ग्राहक आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए बाध्य होगा, जिसमें आपको सभी लागतों और उनसे उत्पन्न होने वाले परिणामों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। आपको बता दें कि केटीआर ने 22 अक्टूबर को बंदी संजय पर ड्रग्स लेने और फोन टैपिंग में शामिल होने का आरोप लगाते हुए मानहानि का नोटिस भेजा था। बीआरएस नेता ने 7 दिनों के भीतर बिना शर्त माफी की मांग की। केटीआर ने यह भी कहा कि अगर बंदी संजय मांग का पालन करने में विफल रहते हैं तो वह उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए बाध्य होंगे।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के भाई गोपाल जोशी, उनके बेटे अजय जोशी और सहयोगी विजयलक्ष्मी से जुड़े एक आपराधिक मामले की जांच पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने उन्हें पुलिस हिरासत से रिहा करने का भी आदेश दिया। न्यायमूर्ति एम नाग प्रसन्ना ने 3 आरोपियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए रोक जारी की, जिन्होंने हाल ही में पूर्व विधायक देवानंद फूल सिंह की पत्नी सुनीता की शिकायत के बाद हिरासत में लिया गया था। शिकायत में धोखाधड़ी और विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि आरोपियों ने लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का टिकट दिलाने का वादा करके 2 करोड़ रुपए लिए थे, लेकिन अपनी प्रतिबद्धता पूरी नहीं की। अदालत ने पाया कि शिकायत का मूल वित्तीय विवाद के इर्द गिर्द घूमता है, जैसा कि शिकायत में ही कहा गया है, और इस बात पर प्रकाश डाला कि यह कथित घटना के 6 महीने बाद दायर किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को आश्वासन दिया कि वे राशि चुकाने के लिए प्रतिबद्ध है। केरल के कासरगोड में दिवाली से ठीक पहले एक मंदिर में उत्सव के दौरान आतिशबाजी में विस्फोट होने से कम 154 लोग घायल हो गए। इस हादसे पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने चिंता जताई। उन्होंने बताया कि वो मंदिर के पटाखा दुर्घटना की खबर से परेशान है। इस हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। प्रियंका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए पीड़ितों और उनके परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। इसके साथ ही उन्होंने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से राहत प्रयासों में जुटने और समर्थन का आग्रह किया। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि कासरगोड में पटाखा विस्फोटक से परेशान हूँ। इस हादसे में सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 8 गंभीर रूप से घायल हैं। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिजनों के साथ है। मैं सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आग्रह करती हूं कि वे राहत प्रयास में जुटे और इनका समर्थन करें। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करती हूं। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मंदिर समिति के 8 सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बिना अनुमति के आतिशबाजी करने और दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में मंदिर समिति के सदस्यों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। वही एफआईआर में कहा गया है कि लापरवाही के कारण आतिशबाजी भंडारण क्षेत्र में आग लग गई। आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश ने आज कहा कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला से मुलाकात की और राज्य में डिजिटल परिवर्तन और अवसरों को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों की इच्छा व्यक्त की। लोकेश, जो वर्तमान में यूएसए का दौरा कर रहे हैं, उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने राज्य में आईटी को बढ़ाने के लिए तकनीकी दिग्गज का मार्गदर्शन और समर्थन की मांग की। इसी के साथ एक गहन बैठक हुई। आंध्र प्रदेश में आईटी, एआई और कौशल विकास को आगे बढ़ाने में उनका बहुमूल्य मार्गदर्शन और समर्थन मांगा। राज्य में डिजिटल परिवर्तन और अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों की आशा है। लोकेश 29 अक्टूबर को लॉस वेगास में होने वाले आईटीवर्स एलायंस एनर्जी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे और 31 अक्टूबर को अमेरिका के अटलांटा में पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव की मूर्ति का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने सोमवार को टेस्ला मुख्यालय का दौरा किया और ऑस्टिन में इसके मुख्य वित्तीय अधिकारी वैभव तनेजा से मुलाकात की। इसी के साथ अनंतपुर जिले को अपने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और बैटरी इकाइयों के लिए एक आदर्श स्थान के रूप में पेश किया। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।